अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा 90 डेज चैलेंज का जो है वो डे 12 है। और आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है डेटा वेलिडेशन। कि हम अपनी एक्सेल शीट के अंदर डेटा वेलिडेशन क्यों इस्तेमाल करते हैं और उसके क्या तरीकेकार है उसको जानेंगे। डेटा वेलिडेशन दरअसल इसका इस्तेमाल जो है वो हम अपने डेटा को सिक्योर बनाने के लिए और अपने सेल को, अपने कॉलम को, अपनी रो को सिक्योर बनाने के लिए। तो जैसे कि बिलफर्ज हमारा ये वाला जो सेल है या ये कॉलम है, ये हमने सिर्फ फिक्स करा हुआ है नंबर के लिए। कि हम चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जब हम अपना डेटा एंटर करें तो यहाँ सिर्फ नंबर आए, ये कॉलम यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आए, और यहाँ पे डेट है, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह बनकर है। लेकिन अगर आप किसी शेयरिंग शीट के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत से लोग जो है शीट के ऊपर काम करते हैं, तो इससे जो है वो आपका डेटा खराब हो सकता है। अब आपने ये कॉलम जो है, ये लाइन जो है, ये सेल जो है, आपने नंबर के लिए फिक्स किया है, लेकिन कोई और आता है और इसके ऊपर डेट डाल के चला जाता है, कोई टैक्स लिख देता है, तो इससे जो है वो आपका डेटा खराब हो सकता है। तो इस चीज़ को जो है हम आज डेटा वेलिडेशन की मदद से हल करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपको जो है इसी तरीके की सारी तरतीब बस तरतीब आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अच्छा गाइस, तो अपनी वीडियो को आप शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पे है होल नंबर, ठीक है। नंबर 2 पे है टेक्स्ट लेंथ, नंबर 3 पे है डेट, नंबर 4 पे है हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट इस और उसके साथ इनपुट मैसेज, एरर मैसेज। नंबर 5 पे हमारे पास स्टॉप आ जाएगा, नंबर 6 पे वार्निंग, और नंबर 7 के ऊपर आ जाएगा हमारे पास इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमारे पास होल नंबर दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले होल नंबर की प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे और अब डेटा टैब के क्लिक करेंगे, उसके बाद डेटा टूल्स के अंदर आएंगे और डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करके करेंगे तो इसका बजट ओपन हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे सेटिंग दी हुई है, पहले मैं अपने इसको क्लियर कर लूँगा, मैंने लगाया हुआ था। तो हमारे पास यहाँ पे सेटिंग दी हुई है, सेटिंग के अंदर हम अलाउ के ऊपर आएंगे। अलाउ में हमारे पास जो है वो बहुत सारे ड्रॉप डाउन दिए गए हैं, यानी कि बहुत सारी लिस्ट दी हुई है। तो हम अभी बात कर रहे हैं होल नंबर की, तो हम यहाँ पे होल नंबर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेटा मांग रहा है कि आपका डेटा जो है वो किस पोजीशन का है, यानी आपका डेटा किसी दो नंबरों के दरमियान का है या किसी दो नंबर के दरमियान का नहीं है, किसी दो के बराबर है यानी इक्वल टू है या नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, एक्स वाई जेड, इसी तरीके से ये बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन मैं जो बताऊंगा आपको वो बताऊंगा टू बिटवीन नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो हमने बिटवीन के ऊपर ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है कि आपका जो सबसे मिनिमम नंबर होगा वो कौन सा होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना सबसे मिनिमम नंबर, यहाँ पे लिखूंगा मैं 10, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम नंबर हो वो हो यानी 100 हो, यानी मेरी 10 to 100 की जो बीच की वैल्यूज होंगी वो हैं, और ना ही 10 से कोई कम हो और ना ही कोई 100 से ज़्यादा हो। इसको ओके करेंगे तो हमारा यहाँ होल नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अब मैं यहाँ पे किसी भी कॉलम के अंदर अगर 10 लिखूंगा अप्लाई हो जाएगा, 20 लिखूंगा अप्लाई हो जाएगा, और अगर 10 और 20 दोनों से मैं कोई कम नंबर यानी 10 से एक कम नंबर लिखता हूँ, मैं 9 लिखता हूँ, तो वो एरर दे देगा, ठीक। यहाँ पे मैं 12 लिख दूंगा तो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई 100 से अब लिखता हूँ, यानी 100 अगर 1 भी लिखता हूँ, तो वो एरर दे देगा मेरे को। और अगर 100 लिखूंगा तो क्योंकि 101 पे इसलिए एरर आया और 9 पे इसलिए एरर आया क्योंकि हमने जो बिटवीन के नंबर दिए वो दिए 10 से लेके 100 तक, हमारे जितने भी नंबर हो वो सारे आ जाए, लेकिन ना ही इसके अंदर कोई पॉइंट वाला नंबर आएगा, यानी कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। तो मैंने देखो मैंने कहा इसके भी एरर दे दिया, यानी हमारे सिर्फ होल नंबर होंगे विदाउट डेसिमल वाले। अगर मैं यहाँ पे 900 लिखूंगा वो भी नहीं आएगा, यहाँ पे अगर मैं 83 लिखता हूँ वो आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे होल नंबर सप्लाई होंगे विदाउट डेसिमल, विदाउट हमारे टू बिटवीन्स नंबर के अलावा कोई भी नंबर यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास टेक्स्ट लेंथ, यानी हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी डेटा हो वो किसी भी कोई भी यानी 5 लेटर्स हो, 6 लेटर्स हो, 7 लेटर्स हो या 20 लेटर्स हो, तो वो चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम डेटा टैब के अंदर जाएंगे, उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम, सॉरी डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, सेटिंग का विजार्ड ओपन हो जाएगा डेटा वैलिडेशन का। उसके बाद अलाउ में आके यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है टेक्स्ट लेंथ का, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वही चीज़ जो मैंने पिछले होल नंबर वाले में बताई, इसके अंदर भी हमारे पास बिटवीन, नॉट इक्वल, नॉट बिटवीन इसी तरीके के दिए हैं। तो मैं आपसे बिटवीन की बात करूँगा। मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं
5 से लेके 10 तक के कोई भी वर्ड्स हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ इसको ओके कर दूंगा और यहाँ मैं अगर अपना नाम लिखूँ, अपना पूरा नाम लिख रहा हूँ, ये अल्फाबेट ज्यादा हो रहा है, वो नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं अपना सिर्फ सिंगल नेम लिखता हूँ वो आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 6 अल्फाबेट। अच्छा गाइस, तो तीसरे नंबर का हमारे पास है डेट। सबसे पहले हम वही रूल अप्लाई करेंगे, डेटा टैब के अंदर जाएंगे, डेटा टूल के अंदर डेटा वेरिफिकेशन को ओपन करेंगे, उसके बाद सेटिंग में जाकर इसको हम डेट के ऊपर सिलेक्शन दे देंगे। फिर वही बिटवीन, मैं कोई भी दो डेट्स दे दूंगा बिटवीन की, यानी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1 जून 2020 और सेकेंड डेट में दे रहा हूँ 1 जून 2022। ठीक है, अब इसके दरमियान की कोई भी डेट्स में लिखूंगा, तो अब मैं अगर इसे यहाँ पे 2020 लिखूंगा तो एज इट इज आ जाएगा। और अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे एक को अगर मैं 19 कर दूंगा तो ये हमारे को दे देंगे कि आप गलत आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, एक दफा और देखेंगे, अगर मैं 19 लिखता हूँ तो ये रॉन्ग आंसर दे देगा, और अगर मैं 22 के बाद कोई लिखता हूँ तो ये बोलेगा आप गलत आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा। अब चौथे नंबर पे हमारे पास है ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी हम, अच्छा ये ड्रॉप डाउन की दो किस्में हैं हमारे पास, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 है और एक 2 है। सबसे पहले हम 1 के ऊपर बात करेंगे, डेटा वैलिडेशन के अंदर जाकर। ठीक है, उसके बाद लिस्ट पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपनी लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया और फिर आ जाएगा जर्मनी। उसके बाद ओके कर देंगे। ठीक है, और इसको ऐसे ड्रैग भी कर देंगे सिलेक्शन देकर। तो हम यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। यहाँ पे हम इसको या तो माउस की मदद से हम इसको ओपन करके कुछ भी लिख सकते हैं, यानी जो भी हमने उसको डेटा दिया है, या फिर ऑल डाउन की बटन से हम इसको प्रेस करेंगे तो दोनों को एक साथ तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा, और जो जो हमें डेटा पेश करना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे आराम से। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट टू के अंदर हमारे पास क्या चीज है कि इसको हम यहाँ से डेटा वैलिडेशन को ओपन करेंगे। ठीक है, वही लिस्ट के अंदर जाएंगे, सेम प्रोसीजर है। उसके बाद फिर हम यहाँ सोर्स के ऊपर आकर उसको यहाँ से यहाँ तक की सिलेक्शन दे देंगे, हम यहाँ सिलेक्शन दे देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे, और वही कंट्रोल डी से ड्रैग कर देंगे सारी कॉलम्स के ड्रॉस के अंदर हमारे पास डेटा अप्लाई हो जाएगा। और वही तरीका हमारे पास कि माउस से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, और दूसरा ऑल्ट डाउन की बटन से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये हो गए हमारे चारों आइडियाज जो मैंने आपके साथ शेयर करे। नंबर 1 होल नंबर, एक्सप्लेन डेट, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1, ड्रॉप डाउन लिस्ट 2। तो हमारे पास अब इसके अंदर आ जाता है इनपुट मैसेज और एरर मैसेज, और उसके बाद स्टॉप, वार्निंग और इंटरप्ट। हाँ, तो गाइस अब हमारे पास है इनपुट। इनपुट में हमारे पास क्या होता है कि हम वही सेम चीज डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे। ठीक है, और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हम यहाँ आ जाएंगे इनपुट मैसेज के अंदर। इनपुट मैसेज में हमें क्या देना है कि कोई भी जो हमारा सेकंड यूजर है, यानी जो हमारी शीट को यूज कर रहा है कोई और यूजर, तो उसके लिए अब हमें मैसेज छोड़ना है। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ दे देंगे उसको टाइटल नोट, और यहाँ पे लिख देंगे प्लीज एंटर बिटवीन 10 to 100 नंबर्स, और इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास, अब हम इसके अगर इसके ऊपर जाके जब भी क्लिक करेंगे तो वो हमारे को देता रहेगा कि भाई इसके अंदर आपके पास नोट है कि आप इसमें सिर्फ 10 से लेके 100 तक के नंबर लिख सकते हैं। तो भाई जब हमारे पास जो है वो एक है एरर मैसेज है, एरर मैसेज में हमारे पास आ जाती है 3 चीज। स्टॉप, यानी कि सबसे स्ट्रिक्टली यही है, इसमें हम कोई भी चीज जब तक जो यूजर ने डेटा वैलिडेशन अप्लाई नहीं करेंगे, आप वो नहीं डालोगे जब तक कोई भी डेटा अप्लाई नहीं होगा।
वार्निंग में ये है कि वो आपको वार्निंग देगा कि भाई कि यूजर ने जो है वो ये डेटा आपको यहाँ से यहाँ तक का डेटा डालने का बोला, अगर इसके आप गलत डालते हो तो उसके लिए यूजर की परमिशन चाहिए होगी। यूजर अगर उसको ओके कर देगा तो वो डेटा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और नॉर्मल में भी हमारे पास यही है कि यूजर ने जो आपको डेटा प्रोवाइड किया हुआ उसी के बिटवीन में आपने रहते हुए वही डेटा डालना है। ठीक है। तो एक दफा हम सबसे पहले अपने स्क्रिप्ट पर चले जाते हैं डेटा वैलिडेशन के ऊपर, और एरर के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे अलर्ट, और यहाँ पे लिख देंगे प्लीज एंटर हंड्रेड नंबर। अब यहाँ पे कोई भी यूजर अगर पेड अप्लाई करेगा तो ये फौरन उसको अलर्ट मैसेज दे देगा कि भाई आप जो है वो गलत नंबर डाल रहे हो। तो इसके बीच में जो आपने नंबर डालने हैं वो 10 से लेके 100 तक डालना है। अब मैं यहाँ पे 100 लिखूंगा तो कोई मैसेज नहीं आएगा। जैसे ऊपर की नंबर लिखूंगा यहाँ पे जो है वो उसका एरर देना मैं शुरू कर दूंगा। तीसरा हमारे पास है वार्निंग। वार्निंग में हमारे पास क्या होता है कि ये हमने वार्निंग की सिलेक्शन दी। ठीक है। यहाँ पे इसको नोट कर दिया, वही सेम प्रोसीजर इनपुट वाला, और लिख दिया प्लीज एंटर बिटवीन 10 to 100 नंबर, और ओके कर दिया। और यही सेम चीज जो है वो हम यहाँ पे भी अपने पास अप्लाई कर लेंगे। और इसको हम वार्निंग के ऊपर करके इसको नोट करके लिख देंगे 10 to 100 नंबर। तो अब जो भी यहाँ पे कोई गलत नंबर लिखेगा तो वो उसको जो है वो सारी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा। तो गाइस आज के टॉपिक का डेटा वैलिडेशन की सारी चीज़ें हमने आपको बताएं। इसको प्रैक्टिस करें और इसका डेली यूज़ करें, और अपनी डेली लाइफ के अंदर इसको प्रैक्टिस में रखें। और कहीं भी किसी भी हालत में इसको अगर अप्लाई करना पड़े तो इसको प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपकी जो है वो ये सारे सारे तरीके जो हैं वो आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएंगे और आप बिगिनर से प्रो बन जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।